जय हिंद प्यारे बच्चों। आज प्रश्नावली 2.1। ठीक है, कल बहुपद का सामान्य परिचय बताया गया था, आज 2.1 बताया जाएगा। आज इसमें कहा जाए, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ दिया गया है, ये किसी समीकरण के ग्राफ दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है ये जिस समीकरण का ग्राफ है उसके शून्य कितने होंगे। ये शून्य का क्या अर्थ होता है, शून्य का क्या मतलब होता है? शून्य, अच्छा ऐसे लगता होगा शून्य ना, शून्य मतलब समझ में आता होगा, जीरो वाली बात कहा जा रहा। आपसे अगर कहा जाए कि गायक क्या होता है, गायक क्या होता है? गाना गाने वाला। गायक मतलब क्या होता है? गाना गाने वाला। तो वैसे शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य कर देने वाला। समझ में आया? गाना, गायक का मतलब गाना गाने वाला, और शून्य का मतलब क्या बनेगा वैसे? शून्य कर देने वाला। समझ में आया? भाजक का मतलब क्या होता है? भाग देने वाला। अच्छा ये बताइए, इसमें भाजक कौन होता है? भाग कौन दे रहा? भाग देने वाला तीन, ये हो गया भाग देने वाला तीन, भाजक। समझ में आया? अब देखो इसे शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य कर देने वाला। आपको कोई समीकरण दे दिया गया x-3, ये शून्य होगा कब? जब यहाँ पर 3 होगा, x के प्लेस पे क्या लिख दें? 3 लिख दें। देखो x-3 है, x-3 है, इसी x के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए? 3, तभी तो 3 - 3 0 होगा। और कौन तरीका है जीरो करने का? नहीं है ना। तो x बराबर क्या रखा आपने? 3 रखा है, इसलिए x-3 क्या हुआ? पूरा शून्य हो गया। तो शून्य किसने किया? 3 ने। तो शून्य कौन हुआ? 3। समझ में आया? आपको कहा जाए कि x-7, इसको शून्य कौन करेगा? 7। पता लग रहा है ना? समझ में आया? वो कहाँ से आया? 7 कहाँ से आया? देखो एक तरीका होता है, इसको हम शून्य निकाल सकते, बराबर शून्य कर सकते हैं। आप यक्स बराबर निकालो, यक्स बराबर निकालना है, यक्स और बराबर के बीच में -7 फालतू दिख रहा है, जो फालतू दिख रहा है उसको फेंक देते हैं बॉर्डर वह पर, बॉर्डर उस पर फेंक दोगे, -7 है +7 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आया? 7। कहने का मतलब अगर हम x इक्वल टू 7 रख दें, x के प्लेस पे अगर हम 7 रख दें तो ये शून्य हो जाएगा। और शून्य कौन हुआ? x इक्वल टू 7। 7 ही क्या हुआ? इसका शून्य हुआ। आ गया समझ में? हाँ, अब देखिए तो शून्य का क्या अर्थ होता है? शून्य कर देने वाला। तो जैसे अगर कोई ग्राफ दिया है, इसका सिंपल तरीका ये जान लीजिए, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ग्राफ अगर दिया है और इस पूछ रहा है ये किसी समीकरण का ग्राफ है, इसके कितने शून्य होंगे, तो इसका सरल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है, x अक्ष को जितने पॉइंट पर टच करता है, जितनी जगह काटता है, उतने ही शून्य को होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित ग्राफ के, जो समीकरण के ग्राफ हैं, इन समीकरणों के कितने शून्य होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बस x अक्ष को कितनी बार काटा है वही हम लोग गिन लेंगे, उतने ही शून्य हो जाएंगे। है समझ में? अब देखिए इसमें x अक्ष को कितनी बार काटा है? y अक्ष को काटा है, एक बार काटा है। तो ये जिस समीकरण का ग्राफ है उसके शून्य कितने होंगे? एक होंगे। अब इस पर चले आओ, इसमें x अक्ष को कितनी बार काटा बाबू? अक्को बार नहीं काटा है, कहाँ? y अक्ष को काटा है, x अक्ष को नहीं काटा है, y अक्ष को काटा है। तो जब y अक्ष को काटा है, x अक्ष को अक्को बार नहीं काटा, इसके शून्य होंगे? नहीं होंगे। इसके शून्य की संख्या शून्य, इसके शून्य की संख्या ही शून्य होगी। आप इसमें आ जाओ, x अक्ष को कितनी बार काटा है? 1 2 3 बार काटा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी बाबू? 3 होगी। समझ में आया? और इसमें कितने शून्य होंगे बताओ? 1 बार काटा, 2 बार काटा, तो शून्य की संख्या कितनी? 2। इसमें कितने शून्य? 1 2 3 4। इसमें कितने शून्य? 4 शून्य। क्यों है?
क्या हुआ? नीचे वाई अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को नहीं लेंगे। हमने कहा कि शून्यक वो होता है कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, अब आप इस पर आ जाओ। यहाँ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। कितनी बार काट रहा है? टच हुआ है ना, टच होने का मतलब वो काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। आ गया समझ में? ऐसे कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा, कर ले जाओगे? आपको चलो हम देते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं। ऐसे है, इसमें बताओ कितने शून्यक हैं? एक को नहीं शून्यक है, क्योंकि एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष मतलब वो जो लाइन खींचा है क्षैतिज में, जो क्षैतिज में लाइन होता है, जो लाइन क्षैतिज में होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। समझ में? तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटता उतने ही शून्यक होते हैं। प्रश्नावली 2.1 आपका खत्म हो गया।